आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला जिस पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज है और अलग अलग अपडेट्स आती है। हर रोज हम आपको अपडेट करते हैं, इस पे खबरें भी करते हैं, स्टोरी भी जो मुमकिन है वो आप तक पहुंचाते हैं ताकि हमारे जो भी व्यूवर है वो अवेयर हो और सही खबर लोगों तक पहुंचे, जानकारी पहुंचे। क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट का मसला है, ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का मसला है, देखा जाए तो ये महज किसी एक मकाम का मसला नहीं है। देखा जाए तो ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है। खास तौर से जब हम फिलिस्तीन की बात करते हैं और फिलिस्तीन में वाक़े बैतुल मुक़द्दस की बात करते हैं, मस्जिद अक्सा की बात करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये मसला, पहली बात तो ये कि आलम इस्लाम का मसला है, पूरी दुनिया का मसला है, ये समझना चाहिए। दूसरा, अगर इससे आगे जाइए तो ये हक और हुकूक का मसला है, ये इंसानी हुकूक का मसला है। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, ये हम नहीं कह रहे, ये बाबा कौम महात्मा गांधी ने कही थी। इसके साथ ही जो हमारे मुल्क के वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था, और हर दुनिया का हर हक परस्त ये बात कहता है कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। ये एक बड़ी सच्चाई है। तो हम हर रोज इस मसले पर अपडेट करते हैं। आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत जुड़ने जा रही है जो गांधीयन है, जो पूरी दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाते हैं। इससे पहले, काफी पहले हमारे साथ जुड़े थे, उनका इंटरव्यू भी हमने एमएमसी न्यूज इंडिया पर डाला है। मेरी मुराद प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी पर है, वीके त्रिपाठी की है। मैं बहुत जल्द उन्हें स्क्रीन पर लेकर के हाजिर होऊंगा, लेकिन मैं 2-3 अपडेट्स जो आपकी खिदमत में चाहता हूं कि पेश कर दूं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत अहम है। पहली बात तो ये कि आप देखिए यहां पे जिस तरह से धमकी पे धमकी इजराइल जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है सीज फायर की, बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो ईरान पर अटैक करेगा, ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है उसको निशाना बनाएगा। तो अब ईरान की तरफ से जो जवाब आया है वो आप देखिए। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के सीनियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने इजराइल को तबाह करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान का ये मिसाइल हमला इजराइल को खत्म कर देगा। इससे इजराइल के तिल अबीब और हैफा जैसे प्रमुख शहर धरती में मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। बीते एक हफ्ते में यह तीसरी बार है जब किसी सीनियर ईरानी सैन्य अफसर ने मिशन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल को तबाह करने की धमकी दी है। ईरान की धमकी पर इजरायली विदेश मंत्री ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान एक बार फिर तनाव बढ़ गया। ईरान और इजराइल में तनातनी काफी समय से चल रही है। बीते साल दोनों मुल्कों की सेना ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए थे। दोनों देशों के तनाव से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। लेकिन ईरान ऐसा कर क्यों रहा? ईरान ने ऐसा कहा क्यों? इसके पीछे आप देखिए जिस तरह से ईरान पर दबाव बनाया जा रहा, बार बार ईरान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही, बार बार ईरान के हवाले से आप देखिए। कल जब ईरान पे इजराइल में हमला हुआ, अब वो कैसा है वो जांच आएगी तब पता चलेगा, लेकिन सीधे तौर पे उसे ईरान से जोड़ दिया गया। यानी इजराइल में हमला होता, अभी जांच भी नहीं हुई, लेकिन ईरान से जोड़ दिया गया। ऐसा क्यों? शायद इसीलिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये देखिए खबर आई है, क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है इजराइल? डोनाल्ड ट्रंप से मिली हरी झंडी, तेहरान के पास आखिरी मौका। क्या आखिरी मौका? क्या आखिरी मौका है? यही बात है, और इसीलिए शायद जवाब दिया। एक और बड़ी खबर जिस पर चर्चा करूंगा, सऊदी अरब बना रहा बैलिस्टिक मिसाइल। सैटेलाइट तस्वीरों से अंडरग्राउंड बेस का खुलासा। मोहम्मद बिन सलमान का इरादा क्या है? इरादा क्या है?
तो ये एक और बड़ी खबर, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हम गाजा पर कब्जा करेंगे और गाजा के लोगों को हम जॉर्डन में बसाएंगे, गाजा के लोगों को हम मिस्र में बसाएंगे, अब उससे वो पीछे हट रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का दबाव डोनाल्ड ट्रंप पे है और होना भी चाहिए था, क्योंकि आप ऐसे फैसले नहीं कर सकते। इस तरह के फैसले कैसे कोई ले सकता है? कैसे कोई ऐसी बातें कर सकता है कि साहब हम जो है ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं? तो ये खबर आप देखिए कि आई है। तो बहरहाल इन्हीं तमाम इश्यूज पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, मैं बहुत जल्द उन्हें लेकर के आ रहा हूँ। ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी भी जुड़ गए। अब हमारा काम पूरा हुआ, हमने अपडेट्स आपकी खिदमत में दे दी है, बाकी अपडेट्स हम कैप्टन साहब से लेंगे और उनसे बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान, प्रोफेसर ये वीके त्रिपाठी जो गांधी ने, डॉक्टर साहब थोड़ा सा पीछे अगर हो जाए तो चेहरा आपका, ये जो इस उम्र में भी हसीन चेहरा है आपका, वो लोग देख ले, बहुत प्यारा चेहरा है। तो मौला सलामत रखे आपको, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और इससे भी आइए एक और हसीन चेहरे से आपको मुतारिफ कराएं जिनसे आप मुलाकात करते रहते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी हैं, जो वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और जियोपॉलिटिक्स के माहिर डॉक्टर प्रोफेसर है। मैं तो ये कहता हूं, भले ही किसी को लगता हो कि हम ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। हालांकि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं डिग्री देने की, लेकिन हाँ, चूंकि मैंने खुद रिसर्च की है, मैं जानता हूँ रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत, और डिग्रियां कैसे दी जाती वो भी मालूम है। तो इसलिए मैं कम से कम माइनॉरिटी मीडिया सेंटर की तरफ से तो ये कह ही सकता हूँ, इतना तो है। और हमारे विपिन त्रिपाठी जी जो है बहुत सीनियर है, गांधीयाई है, और आज भी ये मतलब ये और इनके बेटे इस तरह का काम कर रहे हैं सोसाइटी में, हैरत होगी। मैगजीन सद्भावना मिशन आप चलाते हैं, मैगजीन में ऐसी ऐसी चीजें आप देते हैं और फ्री बांटते रहते हैं झोला टांग के। इतना बड़ा प्रोफेसर जो पूरी दुनिया घूमा हुआ है, लेकिन आप देखिए कहीं जंतर मंतर पे झोला टांगे मिलेंगे, कहीं मंडी हाउस पे झोला टांगे, कहीं इस सेमिनार, कहीं उस सेमिनार, कहीं उस प्रोटेस्ट, कहीं वहां धरना। मतलब इस उम्र में तो इस जज्बे को भी सलाम। और प्रोफेसर त्रिपाठी खुद अमेरिका में बहुत दिनों तक रहे, कि आज भी बयान आया है IRGC का। लेकिन मैं कैप्टन साहब, मैं त्रिपाठी साहब से बयान लूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज एक रिपोर्ट आई है जो ईरान से ही आई है, वो वहां का शहर न्यूज एजेंसी है, उसने कहा है कि इजरायली हुकूमत की जानिब से गाजा में जंग बंदी के बाद 350 बार उसकी खिलाफ वर्जी हुई। 350 बार वेस्ट बैंक में मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि जब इजराइल तेल अवीव में बम फटे बस में, बड़े सवाल उठ रहे हैं उस पे, जिस तरह से वहां पे ब्लास्ट बस में हुआ, खाली बस में रात में, ठीक है। और उसके बाद सीधे वहां के जो विदेश मंत्री हैं और डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने सीधे ईरान का नाम लिया कि ये ईरान ने कराया। और बार बार ये खबरें चलाई जा रही हैं कि साहब ईरान का न्यूक्लियर प्लांट जो है वो खत्म किया जाएगा, उस पे जो है टारगेट किया जाएगा। आज भी खबर है कि हरी झंडी दे दी अमेरिका ने। जब इस तरह की खबरें होती हैं तो मैं समझता हूं कि वो भी, उनको भी लगता है कि कहीं प्लान, जब ये बात आती है कि गाजा खाली करो, यहां से भगाओ लोगों को, तो जाहिर है कि जंगी हालत में तो अभी हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि मामलात बहुत ठीक हो गए, क्योंकि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नीचे ऊपर कर रहे हैं। आज ही एक खबर आई, मैं त्रिपाठी साहब पास जाऊंगा, लेकिन मैं वो खबर देखिए, और ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये TV9 भारत ने इसको एक्सप्लेन किया है, ये अपने यहाँ की खबर है। वहां पे देखिए लिखा है, ओबामा बाइडेन जैसे फैसले क्यों ले रहे हैं ट्रंप, ओबामा बाइडेन जैसे फैसले क्यों ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब गाजा पर कब्जे को लेकर हुए कंफ्यूज। मतलब कंफ्यूज हुए नहीं हुए, मतलब ये क्या, आपने भी एतराज किया था। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही है, मैं इसके हक में नहीं हूं
कि बिला वजह की बयानबाजी हो, बिला वजह की टेंशन हो। लेकिन यहां तो बिला वजह की टेंशन ही वाला बयान ही आ रहा है, ये तो अटैक कर रहे हैं। वेस्ट गाजा में अब तक 30 से 35,000 लोग जा चुके हैं और वहां एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी है कि साहब बिला वजह की यहाँ पे हमला कर दिया तिल अवीव में, वहां पे जो है वो बहुत बड़ी साजिश थी और क्या था और बड़ा मारे जा, अब वहां पर ऑपरेशन कर दो। आप सब अभी अभी आप खुद ही बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन